हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत जो हमारा अगला वीडियो है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। दोस्तों, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इनको जानने से पहले हम इनके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है। इसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, रेफरेंस टैब के अंतर्गत हमारा जो अगला ग्रुप है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इसके प्रत्येक ऑप्शन को हम आज देखेंगे कि हर ऑप्शन के बारे में क्या यूज होता है, इनका कहाँ यूज होता है, इतने सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने फुटनोट और इंड नोट के बारे में हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइएगा, वहाँ आपको पिछले वीडियो के सभी लिंक आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि हम MS वर्ड के लिए एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसमें हर एक ऑप्शन को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है आपके डॉक्यूमेंट में, इसका यूज क्या होता है, तो इन सब को जानने से पहले हम इनका शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहले लिखा हुआ है सिटेशंस। सिटेशन, कोई सिटेशन बोलता है, कोई साइटेशन बोलता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, जो सिटेशन है ना, तो सिटेशन को और कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे इंस्टेंस कहते हैं इसको, कोटेशन भी कहते हैं, कोट कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं, एविडेंस, अथॉरिटी, नॉर्म्स। ठीक है, सिटेशंस को इतने नामों से जाना जाता है, ये इसके पर्यायवाची हैं इंग्लिश में। उसी तरह से सिटेशन का हिंदी मतलब होता है उद्धरण, मतलब हवाला देना, किसी चीज़ को हवाला देना, किसी चीज़ का प्रमाण देना, पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं। उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण, संदर्भ। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ का हवाला देते हैं, अगर हम कोई भी बात बोलें और उस बात की क्या प्रमाण है, क्या प्रमाणिकता है हमारे पास, वही जो हम प्रमाण देते हैं उसी को हम साइटेशन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि सब कोई जानते हैं कि श्री राम जो है तो दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या प्रमाण है, तो इस चीज़ का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, हमारे ग्रंथों से मिलता है। रामचरितमानस, रामायण, ये सब ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाक्य का जो सिटेशन है तो कहाँ से हुआ, एक बुक है जिसको रामायण कहते हैं, जिसके लेखक वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रूफ होता है। तो सॉरी, जिसका भी हमको हवाला देना होता है अपने बात को लेकर या किसी भी स्टेटमेंट को लेकर, उसी को सिटेशन कहते हैं या साइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। दोस्तों, पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी को लेके, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है। देखिए, सिटेशंस हिंदी में जिसको संदर्भ भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना, तो सिटेशंस को संदर्भ भी कहते हैं। अगर बीच में कहीं हिंदी में संदर्भ आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सिटेशंस क्या है, संदर्भ क्या है। ठीक है, तो सिटेशंस सामान्यतः विद्यार्थी या विद्वान लेखन में उपयोग किया जाता है। संदर्भ का मतलब होता है किसी स्रोत का संदेश या जानकारी को हवाला देना। यह कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो लेखन का कार्य होता है, तो लेखन कार्य में जैसे जब कोई भी व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है या कोई विद्यार्थी मान लीजिए कोई बुक लिखता है या कोई अपना नोट्स तैयार करता है, उसमें जो डेफिनेशन लिखता है या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट लिखता है जो उसके नहीं है, किसी और के स्टेटमेंट है, वो सिर्फ अपने बुक में, अपने लेखन सामग्री में, लेखन कार्य में उसको शामिल कर रहा है
और ये बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमने कहाँ से लिया है, इसकी जानकारी जो देता है वही उसको सिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है सिटेशन यूज करने का, हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका उद्देश्य समझ लीजिए। तो पहला उद्देश्य इसका श्रेय देना, श्रेय मतलब क्रेडिट देना, है ना, कि जैसे हमने किसी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है उसका हम उसके स्टेटमेंट को अगर हमने अपने लेखन सामग्री में या लेखन में हमने यूज किया है तो उसको हम क्रेडिट देंगे कि भाई ये जो स्टेटमेंट है तो इन्होंने कहा है इनके अनुसार। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ की परिभाषा पढ़ते हैं ना, जैसे कि प्रजातंत्र क्या है। अब प्रजातंत्र क्या है, अगर हम कहें कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन प्रजातंत्र है। अब ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन की। ठीक है, तो यहाँ हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है तो किसका है, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यही नाम जो हम उनका लिखेंगे इसी को कहते हैं सिटेशन। तो हमने उनको क्रेडिट दिया, श्रेय दिया। ठीक है, इसके बाद फिर है दावों का समर्थन देना। अब देखिए दूसरा उद्देश्य क्या होता है सिटेशन यूज करने का। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी स्टेटमेंट को यूज किया, सिटेशन लेखक के दावों या तर्कों को समर्थन देने के लिए प्रमाण प्रदान करता है जिसमें दिखाया जा सकता है कि ये विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे किसी भी स्टेटमेंट को जब हम अपने लेखन में उपयोग करते हैं तो हमारे पास दावा करने के लिए, ये समर्थन देने के लिए हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है तो विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, इसको हमने यहाँ से उठाया है, तो हम उसके लिए दावा भी कर सकते हैं या कोई भी लेखक या पाठक कोई भी दावा कर सकता है। तो इसके लिए भी सही रहता है इसका उद्देश्य। अब इसके बाद फिर है अनुयायी चोरी से बचाओ। अब देखिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुयायी चोरी क्या होती है, अनुयायी चोरी का मतलब होता है कि जैसे कोई स्टेटमेंट किसी और का है और किसी और ने अपने नाम से उसको छपवा दिया, प्रिंट करवा दिया, तो ये होती है अनुयायी चोरी, है ना, कि जैसे मेहनत किसी और की और क्रेडिट कोई और ले रहा है। इस तरह के काम से बचाव होता है अगर हमने सिटेशन यूज किया है। तो कैसे, लेखक को अनुयायी चोरी से बचने में मदद करता है स्पष्ट रूप से दिखाकर जब वे किसी दूसरे का नाम उपयोग कर रहे होते हैं और पाठकों को मूल स्रोत प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी और का कंटेंट कोई और व्यक्ति अपने नाम से उपयोग कर रहा होता है तो इस तरह के क्लेम को पकड़ने के लिए, अनुयायी चोरी से बचाव के लिए सिटेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट या किसी का कंटेंट जब अपने लेखन में यूज करेगा, कोई भी लेखक जब अपने स्टेटमेंट में लिखेगा उसको नाम देना पड़ेगा, और जब नाम देगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ये तो ओपन हो ही जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो ये तीसरा फायदा होता है अनुयायी चोरी से बचाव का। इसके बाद फिर है अध्ययन को समर्थन देना। अध्ययन को समर्थन देने का मतलब क्या है कि पाठक को लेखक द्वारा, पाठक को जो पढ़ने वाला होता है, लेखक द्वारा उपयोग किए गए स्रोतों को प्राप्त करने और सत्यापित करने की अनुमति देता है ना। क्या करता है, जो पाठक को लेखक द्वारा उपयोग किए गए स्रोतों को प्राप्त करने और सत्यापित करने की अनुमति देता है और विषय को और अधिक समझने की अनुमति देता है ना। जो लेखक होता है तो लेखक के द्वारा जो भी स्रोत उपयोग किए गए हैं वो स्रोत जो है तो सत्यापित करने की अनुमति देता है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कहीं कोई स्टेटमेंट पढ़ने में डाउट लग रहा है तो जाहिर सी बात है जब उसको डाउट लगेगा तो वो उसमें और पहल करेगा कि आखिर ये स्टेटमेंट इसको मिला कहाँ से, और जब उसमें और छानबीन करेगा तो फिर लास्ट में उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है या जो भी कंटेंट यूज किया गया है ये वैलिड है, वास्तव में ये कंटेंट वहाँ से उठाया गया है। ठीक है, तो पढ़ते समय जो भी समर्थन मिलता है पाठकों को, ठीक है,
तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सिटेशन होता है तो इसको कई शैलियों में डिस्क्राइब किया जाता है। जो हमारे स्टेटमेंट में शो होता है, इसके कई स्टाइल होते हैं। देखिए यहाँ पे स्टाइल है, इनको अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो जैसे 2-3 स्टाइल हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे आपा हो गया, एमएलए हो गया और ट्यूरेबियन हो गया। देखिए इनका यूज फुल फॉर्म क्या होता है। आपा एपीए का होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए का होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और है आपका शिकागो है और हार्वर्ड है ना। प्रत्येक प्रणाली के अपने नियम और प्रारूप होते हैं। ये जितने भी स्टाइल दिए गए हैं इन सब का अलग, हालांकि सब कोई दिखाते सिटेशन ही है, लेकिन दिखाने का जो थोड़ा सा तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे कि पुस्तकें, जर्नल लेख, वेबसाइट आदि को संदर्भित करने के लिए संदर्भ कैसे बनाया जाना चाहिए, इसे निर्धारित करते हैं। ये प्रणालियाँ निर्देशित करती हैं कि पाठ में संदर्भ मतलब कि सिटेशन को कैसे फॉर्मेट किया जाना चाहिए और दस्तावेज के अंत में सिटेशन सूची या उपसंग्रह या बिब्लियोग्राफी है ना में कैसे संदर्भित किया जाना चाहिए। ये जो भी स्टाइल होते हैं तो इन सभी स्टाइल का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, अपने अपने नियम होते हैं कि अगर एपीए स्टाइल अगर आपने चुना है तो सिटेशन आपको थोड़ा दूसरे तरीके से दिखेगा। अगर आपने एमएलए चुना है तो उसकी स्टाइल थोड़ी सी अलग होगी, शिकागो की अलग होगी, हार्वर्ड की अलग होगी। हालांकि ये जो स्टाइल लिखे गए हैं इन सभी स्टाइल का जो यूज है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि किस स्टाइल का यूज किस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई थिंक कि आपको इसका सिटेशन का जो ओवरव्यू है कि सिटेशन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट आपके लिए लाया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई ना कोई आप इम्पोर्टेंट ऑप्शन छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका सिटेशन का ओवरव्यू हो गया। अभी हम सिटेशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी देख लेते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब देखिए, बिब्लियोग्राफी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बुक लिस्ट हो गया, कैटलॉग कहते हैं, कंपेंडियम भी कहते हैं बिब्लियोग्राफी को। हिंदी में इसको, जैसे बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं ग्रंथ सूची, पुस्तक सूची, सारांश। ठीक है, अब देखिए ये क्या काम करता है। हालांकि ये जो सिटेशन है और बिब्लियोग्राफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना सिटेशन के बिब्लियोग्राफी होता ही नहीं है ना। पहले आपको सिटेशन ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो देखिए बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं सूची ग्रंथ या ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी एक लेखनी या अनुसंधान कार्य में उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो उन सभी स्रोतों की सूची होती है जो लेखक ने अपने काम में संदर्भित किया हो। संदर्भित मतलब सिटेशन किया हो, है ना। कि मान लीजिए कोई लेखक है और वो कोई रिसर्च कर रहा है ना, और रिसर्च के दौरान उसने बहुत सारे कंटेंट ऐसे यूज किए हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के हैं, और उसने उसमें श्रेय दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है कि ये कंटेंट हमने कहाँ से उठाया है। तो इन सब की जो लिस्ट होती है, जो डिटेल होती है, वो सब किसके पास होती है, बिब्लियोग्राफी के पास होती है। सिटेशन में क्या होता है, सिटेशन में शॉर्ट फॉर्म में उनकी जानकारी डिस्प्ले होती है, लेकिन बिब्लियोग्राफी में कंप्लीट जानकारी होती है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, संदर्भित क्यों, यह संदर्भों के विवरणों का संग्रह होता है जो लेखक ने अपने लेखनी या अनुसंधान कार्य में प्रयोग किया है। इसके माध्यम से पाठक विशेष स्रोतों की जांच कर सकते हैं और उस विषय पर अधिक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, जैसे हमने कोई रिसर्च पेपर तैयार किया या कोई हमने लेखन कार्य किया, अब उस लेखन कार्य को जब कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो जो भी हमने उसमें रिसर्च के लिए जो बिब्लियोग्राफी
हमने यूज किया है, तो अगर पाठक चाहे तो उस स्रोत में जा कर के, उस सोर्स में जा कर के और उसकी जांच कर सकता है और उसमें और अधिक पढ़ सकता है। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में संदर्भों को विवरणीय रूप से संरचित किया जाता है, जो लेखक, संग्राहक, प्रकाशक, प्रकाशन साल और स्रोत के प्रकार के बारे में जानकारी शामिल करता है। अब देखिए बिब्लियोग्राफी में क्या क्या चीज़ शामिल होता है। पहले तो लेखक, राइटर कौन है, संग्राहक कौन है, प्रकाशक का नाम क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, किस साल प्रकाशित हुआ, और सोर्स क्या है कि कहाँ से आपको ये जानकारी मिली। इन सब की जो कंप्लीट डिटेल होती है वो किसके पास होती है, बिब्लियोग्राफी के पास होती है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी लेख के अंत में उपलब्ध होती है और इसका उद्देश्य पाठकों को लेखक द्वारा प्रयोग किए गए स्रोतों की जांच करने और उन पर आधारित अधिक अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, क्या है कि जो भी बिब्लियोग्राफी लेखक ने अपने रिसर्च पेपर में यूज किया है, तो पाठक अगर चाहे तो उनकी जांच कर सकता है और उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो बिब्लियोग्राफी है इसका यूज कहाँ करते हैं, कि इसका उपयोग प्रायः थीसिस, है ना। थीसिस क्या होता है दोस्तों, थीसिस जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो पीएचडी से पहले एक पेपर सबमिट होता है, थीसिस जिसको कहते हैं। जो लोग पीएचडी करते होंगे वो जानते होंगे, है ना, तो वो थीसिस होता है। और विज्ञान पत्र, लेख, पुस्तक आदि के लेखन कार्य में किया जाता है, जो लेखक की विद्यालय या अनुसंधान कार्य की मान्यता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका यूज आप देख लिए कहाँ कहाँ होता है। साइंस लेटर, कोई भी लेख जैसे ऐसे हो गया, कोई बुक अगर कोई छाप रहा है तो वहाँ भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बिब्लियोग्राफी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और आई होप कि आपको सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है और इसका यूज क्या है, कहाँ यूज होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी की जो वीडियो है हमारी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी का। हमने पहले यूट्यूब में सर्च किया है, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं मिला जो हमको चाहिए था, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको अधिक से अधिक जो इसमें टॉपिक हैं, जो भी ऑप्शन हैं, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। इसलिए आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि साइंटिस्टों के अनुसार, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, ये साइंटिस्टों का विचार है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो सामान्य रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस स्टेटमेंट को हमने नहीं कहा है, किसने कहा है, साइंटिस्टों ने कहा है। ठीक है, तो अब हमको ये स्टेटमेंट हमको ये देना पड़ेगा कि ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा है, कब कहा है, कहाँ कहा है, कैसे कहा है, आपको कहाँ मिला, ये सारी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो अब हमारा काम आता है सिटेशंस का। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट सिटेशंस में हम क्लिक करेंगे ऐसे, देखिएगा हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ इंसर्ट सिटेशंस, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू सोर्स पर जाना है। इन सब के बारे में हम देखेंगे, ये ऐड न्यू प्लेस होल्डर और सर्च लाइब्रेरी, इन सब के बारे में हम देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, हर एक ऑप्शन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, तो ऐड न्यू सोर्स में हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ही हम ऐड न्यू सोर्स में क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए
तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि साइंटिस्टों के अनुसार पृथ्वी का तापमान सामान्य रूप से बढ़ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है तो हमको एक आर्टिकल से मिला है, एक जर्नल आर्टिकल छपी थी उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हालांकि आप किसी को बना सकते हैं, लेकिन हमको ये जो आर्टिकल मिली थी जर्नल आर्टिकल से मिली थी, तो हम इसको यहाँ जर्नल आर्टिकल कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आप कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे सोर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ जैसे आप कोई कंटेंट मान लीजिए वेबसाइट से उठाए हैं तो आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जैसे ईमेल वगैरह से कोई जानकारी मिली तो आप वो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। कोई इंटरव्यू या किसी फिल्म के बारे में अगर मान लीजिए आपको कोई जानकारी मिलती है और उसका कंटेंट आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और कोई केस स्टडी की बात है, मिसलेनियस में मतलब विविध प्रकार की जो जानकारियाँ होती है विविध तरीके से आपको मिली है तो आप मिसलेनियस में इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये जानकारी मिली है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हमको जर्नल आर्टिकल से मिला है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे ऐड होगा। यहाँ पे जाएंगे हम। अब देखिए लैंग्वेज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है, अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन हम हिंदी में भी नहीं ऐड करें, डिफ़ॉल्ट रूप से इंग्लिश ही है। अब यहाँ पे ऑथर नेम सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ऑथर नेम। तो हम मान लेते हैं कि जो ऑथर हैं तो उनका हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर नाम लिख देते हैं। यहाँ पे नाम लिखते हैं जे स्मिथ। नाम क्या है? जे स्मिथ एंड आर जॉनसन। ये दो जो ऑथर हैं इन्होंने कहा। ठीक है, और टाइटल क्या है? यहाँ पे जो जर्नल आर्टिकल था उस जर्नल आर्टिकल का टाइटल क्या है? तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी नाम, जैसे मान लीजिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ क्लाइमेट। ठीक है, ये आर्टिकल का नाम है, जर्नल आर्टिकल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे जो जर्नल नेम है तो यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है इन्वायरमेंटल साइंस रिव्यू। ठीक है, ये देखिए ईयर हम मान के चलते हैं, मान लीजिए कि 2019 में, और पेज 15 का आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे क्या? ओके। अब देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे ये दिखा दिया कि क्या है, जॉनसन 2019। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी जो स्टाइल है वो ट्यूरेबियन है। यहाँ अगर मान लीजिए इसको आपा करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन, अब हमने ये जो पहले अगर स्टेटमेंट इस तरह से लिखा होता और कोई भी सिटेशन नहीं लिखा होता तो ये समझना मुश्किल हो जाता कि आखिर इसको कहा किसने है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि जॉनसन ने कहा है 2019 के अपने आर्टिकल में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है काहे का है? सिटेशन का है। काहे का एग्जाम्पल है? सिटेशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटेशन का। ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा सिटेशन है। अब मान लीजिए कि हम इसी का क्या बनाना चाहते हैं? बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान लीजिए लिख देते हैं बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ रेफरेंस में जाकर के, और अगर हम मान लीजिए बिब्लियोग्राफी में जाते हैं, बिब्लियोग्राफी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसी का अगर हम बिब्लियोग्राफी बनाएं तो कैसे आएगा? ये देखिए, ये है बिब्लियोग्राफी। ठीक है,
यहाँ पे ये हमने पहले बिब्लियोग्राफी बनाया था, तो इसको हम एक को हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। अब इसी का जो सिटेशन है, जो शॉर्ट फॉर्म में आया था, जिसमें सिर्फ जॉनसन का नाम है, ठीक है, 2019 में। अब यहाँ पे जॉनसन जे एस, ठीक है, जे एस मतलब स्मिथ भी है और जॉनसन भी है, ठीक है, जे स्मिथ और जॉनसन। कब? 2019 में। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल साइंस रिव्यू, और पेज नंबर है 15 का आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, ये अंतर आप लोग देख पा रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो हम पर ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि भैया हमने इसको लिखा ही नहीं है, ये हमको आर्टिकल में मिला था, जर्नल आर्टिकल में मिला था, और हमने इसको बता दिया कि ये 2019 की आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम ये है और पेज नंबर ये है, आर्टिकल नंबर ये है। ठीक है, और 2 साइंटिस्ट हैं, जॉन स्मिथ और आर जॉनसन, जिन्होंने कहा था 2019 में। बस काम ख़त्म। ठीक है, तो ये होता है। अब इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो स्टाइल है देखिए, तो यहाँ पे ये स्टाइल, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको हम बदलाव दिखा रहे हैं। तो अभी एपीए है ना, अब मान लीजिए कि आप शिकागो करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। ये चूँकि ये 2 ठो आ रहा है, चलिए हम इसको एक को हटा देते हैं। जैसे ये हमने पहले एक बनाया था कंप्यूटर करके, तो ये भी आ रहा है। मैनेज सोर्स में जाएंगे इसको हटाने के लिए, और ये अरुण वाले को हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम प्लेस होल्डर को डिलीट कर दिए। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम क्लोज, और इसको हम यहाँ से अपडेट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे शिकागो स्टाइल में इस तरह से लिख के आ रहा है कि जॉनसन, फिर जे स्मिथ एंड आर। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये जो कि टाइटल है, और जो जर्नल का नेम है वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड रिव्यू, 2019 में जो छपा था, पेज नंबर 15 का आर्टिकल नंबर 3। ठीक, हर चीज़ क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि पाठक को या पढ़ने वाले को डाउट है, तो भैया जाए और अपना सर्च करे कि कहाँ से कहाँ इसको मिला था। ठीक है, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के अलग अलग स्टाइल हैं, आप अपने तरफ से किसी भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे इस स्टाइल में जाएंगे तो इसमें इस तरह से थोड़ा सा बदलाव आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर इसमें जाएंगे तो इस तरह से बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से होता है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अलग अलग स्टाइल है। इसको बिब्लियोग्राफी, इसमें वर्क साइटेड इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे हम क्या देखेंगे उसमें, यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ है हमारे पास इंसर्ट सिटेशंस में। ये देखिए जो हम सिटेशन ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये ऐड हो गया है, जॉनसन जे स्मिथ आर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ जितने भी आप सिटेशन ऐड करेंगे यहाँ आपको ऐड होते दिख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम और, अब इसको हम हटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, वीडियो थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे करके फिर देखिए, है ना। ये हो गया हमारे पास, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कि जैसे यहाँ पे हम दूसरा जो ऑप्शन है
ऐड न्यू प्लेस होल्डर, इसका क्या यूज होता है? तो इसका यूज हम आपको बता देते हैं ऐड न्यू प्लेस होल्डर के बारे में, कि इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये स्टेटमेंट लिखे हैं, है ना, और आप इस स्टेटमेंट को लिख तो लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिला, कौन बताया आपको, कैसे मिला, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसकी जानकारी बाद में जुटा लेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, उसके लिए जो आप सिटेशन ऐड करेंगे जिस स्थान पे, उस स्थान को आप बुक कर दीजिए पहले से, ठीक है। वहाँ उस स्थान में कोई ऐसे चिन्ह लगा दीजिए कि बाद में आप उसको मैनेज कर लेंगे। जब आपके पास कंप्लीट जानकारी नहीं होती है, वहाँ पे आप ऐड प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए ऐड प्लेस होल्डर, यहाँ पे क्लिक किए और ये प्लेस होल्डर 1 आ गया है। यहाँ पे आप कोई नाम वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपने चैनल का नाम लिख देते हैं ऑफिस नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हम लिखे, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेता है। इसको हम कर दिए ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है, ठीक। और हम आगे का काम करते जाएंगे जो भी हमको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अब काम कर रहे हैं, जो हमको लिखना है लिखेंगे। अब बाद में हमारे पास जो भी जानकारी आई इस स्टेटमेंट को लेकर कि हाँ ये स्टेटमेंट हमको कहाँ से मिला है, अब इसके बारे में हमको एडिट करना है, तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ मैनेज सोर्स में जाना है। और मैनेज सोर्स में जाने के बाद यहाँ आपको करंट लिस्ट में मिलेगा ये ऑफिस नो प्रॉब्लम, देखिए। और इस ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा करके और आप इसको यहाँ पे एडिट करिए, ठीक है। और जैसे ही आप एडिट करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नाम लिख देते हैं, जैसे एस शंकर, एस शंकर। अब यहाँ पे टाइटल का नाम दे दीजिए, टाइटल का नाम जैसे, ठीक है, जर्नल का नेम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ईयर पे यहाँ हम लिख दिए, मान लीजिए कि 2011। हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। यहाँ पे पेज नंबर मान लीजिए कि हम लिख दिए 62, ठीक। और इसको कर दिए ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये उस तरह से बदल जाएगा। देखिए पहले ऑफिस नो प्रॉब्लम लिखा था, और जैसे ही हमने यहाँ पे एडिट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया है, ये शिकागो स्टाइल में सिटेशन लिखा गया है। अब अगर आपको बिब्लियोग्राफी लिखना है तो आप बिब्लियोग्राफी में क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए बिब्लियोग्राफी आपका आ गया है। लेकिन ये बिब्लियोग्राफी पुराना भी आ रहा है और नया भी आ रहा है। तो या आप यहाँ मैनेज सोर्स में जाइए और इस वाले को क्लिक करिए यहाँ से, और सिर्फ आपको इस एक ही वाले को यूज करना है, तो यहाँ आपको एक को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जॉनसन वाले को यहाँ से आप डिलीट करिए, ठीक है। और ये आपको एक बचा हुआ है करंट में। अब आप यहाँ जाइए बिब्लियोग्राफी में और इस तरह से क्लिक कर दीजिए, तो आपको एक ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला आपका सिटेशन है और ये आपका बिब्लियोग्राफी है। कंप्लीट नॉलेज मिलेगा दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपको सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड, आप कभी डाउट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या होता है। अगला हमारे पास है सर्च लाइब्रेरीज का। देखिए सर्च लाइब्रेरीज में इसका यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब किसी भी व्यक्ति को जो हमारे इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा है, उसको ढूंढना है कि द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में हम ढूंढना चाहते हैं कि इसको कहाँ से मिला, तो वो सर्च लाइब्रेरीज में जाएगा और यहाँ से वो सर्च करेगा उस स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और इसको हम कर देते हैं सर्च, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट इसके लाइब्रेरी में है तब तो मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं है
तो फिर यहाँ जैसे दिखा दिया नो रिजल्ट वेयर फाउंड, तो नो रिजल्ट फाउंड यहाँ पे दिखा देगा, और यदि है तो दे देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो स्टाइल हैं, तो किस स्टाइल का यूज कहाँ होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए जो सिटेशन स्टाइल है हमारे पास, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सिटेशन स्टाइल क्या होता है, एक प्रकार का निर्देश है जो लेखन में संदर्भ या स्रोतों को संदर्भित करने के तरीके को विशेष रूप से निर्धारित करता है। यह नियमों, दिशा निर्देशों और फॉर्मेट को बताता है जिनका अनुसरण करके लेखक स्रोतों को पुनः से प्रयोग कर सकता है। देखिए ये जो सिटेशन स्टाइल होता है ना, तो सिटेशन स्टाइल में किस तरीके से हमको दिखाना है अपने बिब्लोग्राफी या कि अपने सिटेशन को, वो तरीका बताता है। तो स्टाइल के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्टाइल के अंतर्गत आता है कि जो नियम होते हैं उसके क्या नियम हैं, उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, किस फॉर्मेट में दिखेगा, क्या बदलाव होके उसमें दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई भी बिब्लोग्राफी ऐड करते हैं, तो अभी ये शिकागो स्टाइल में है। ठीक है, अभी तो हमको ये जानकारी नहीं है कि शिकागो स्टाइल कहाँ यूज होता है, तो हम किसी भी स्टाइल में क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से आ जाता है। लेकिन हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी स्टाइल कहाँ यूज होगी। ठीक है, ये देखिए ये एमएलए स्टाइल है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहला हमारा एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इस स्टाइल का यूज कहाँ होता है। यह शैली मुख्य रूप से सामाजिक और वैज्ञानिक विज्ञान में प्रयोग होती है। कहाँ होती है, सामाजिक और वैज्ञानिक विज्ञान में प्रयोग होती है ये स्टाइल। ठीक है, एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। आप एमएलए विधायक वाला मत समझ लीजिएगा दोस्तों, है ना, उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक वाला होता है। ये एमएलए यहाँ ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, और यह शैली मुख्य रूप से कला, साहित्य और विधा विज्ञान में प्रयोग होती है। अच्छा, ये सब कहाँ कैसे होगा, ये जैसे जब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि कोई पीएचडी कर रहा होता है ना, अपना थीसिस बनवा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सामाजिक कार्य से अगर वो पीएचडी कर रहा है, या कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई बुक लिख रहा है ना, वो वैज्ञानिक बुक या कि सामाजिक, है ना, सामाजिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे इन स्टाइल का यूज होता है। ठीक है, जैसे ये कला, साहित्य, विधा विज्ञान वाले में एमएलए का यूज होता है। शिकागो या ट्यूरेबियन में यह शैली अकादमिक लेखन में अनुशंसित होती है और इतिहास और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में ज़्यादातर प्रयोग होती है। ठीक है, कहाँ यूज होती है, अकादमिक लेखन में, जो एकेडमी में जो लेखन कार्य के लिए होती है ना, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, इनमें ज़्यादातर यूज होती है शिकागो। ठीक है, अब अगला हमारा हार्वर्ड, हार्वर्ड का यूज कहाँ होता है, यह शैली अनुशंसित होती है और इंग्लिश में अकादमिक लेखन में प्रयोग होती है। जो इंग्लिश में जो एकेडमिक की लेखन सामग्री होती है वहाँ पे हार्वर्ड स्टाइल का यूज होता है। ये चीज़ आपके काम की है, आप इसको जाने रहिए, क्योंकि मान लीजिए कि जब कभी आप किसी पीएचडी वाले की थीसिस बना रहे हैं या कोई बुक छाप रहे हैं, और वहाँ पे आपको सिटेशन तो ऐड करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पीएचडी कर रहा है, तो अपने रिसर्च पेपर में जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे का कंटेंट यूज करता है 100%, है ना, बिना दूसरे का यूज किए उसका थीसिस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और यदि दूसरे व्यक्ति का कंटेंट उसने यूज किया है तो उसको सिटेशन और बिब्लोग्राफी देना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर वो बिब्लोग्राफी नहीं दिया है तो वही नहीं पता चलेगा कि इसने यह कंटेंट उठाया कहाँ से है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टाइल का यूज कौन से प्रकार के थीसिस में या लेखन सामग्री में या अकादमिक लेखन में करना है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी दोस्तों पूरे इंटरनेट पर, पूरे
यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ढूंढा है ना, तो नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन सिटेशंस स्टाइल में प्रत्येक का अपना नियम और फॉर्मेट होता है, जो लेखक को स्रोतों को संदर्भित करने के लिए अनुसारित करना होता है। यह स्रोतों के लेआउट, लेखक के नाम, प्रकाशक, वर्ष, पृष्ठ संख्या आदि के लिए निर्देशित देती है, ठीक है। ये जो स्टाइल होती है, तो इसमें क्या क्या होता है, यही तो होता है कि जो लेआउट होता है, लेखक का नाम, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या आदि के लिए निर्देश देती है। यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया था कि देखिए आथर का नाम और टाइटल, और यहाँ पे ईयर हो गया, ठीक है, पेज नंबर हो गया, इन सब को दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। देखिए आपा में इस तरह से दिखता है, और शिकागो में इस तरह से दिखता है, और एमएलए में इस तरह से दिखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बस में बदलाव होगा, यहाँ सिटेशन में भी बदलाव होगा। जैसे ये आप आपा में जाएंगे तो ये दोनों में बदलाव हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, 40-41 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन दोस्तों कंप्लीट नॉलेज आपको मैं दिया हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। ये मैनेज सोर्स में दोस्तों हम आपको बता दें थोड़ा सा कि मैनेज सोर्स में अगर आपको कोई एक चीज़ एडिट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके, या कि यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो यहाँ से ऐसे एडिट हो जाएगा। और शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये डिटेल और ज़्यादा भरने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना इसमें होना चाहिए था वो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बाकी मैंने अपने तरफ से भरपूर कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।